गुड मॉर्निंग। जनरल स्टडी 2020 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण मोहन। मंथली करंट अफेयर की इस सीरीज में आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो पार्ट 1 जहां हम लोगों ने राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में पढ़ा था। चलिए आज अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में पढ़ते हैं। टॉपिक का शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है गुट निरपेक्ष आंदोलन 2020। यह एक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। गुट निरपेक्ष आंदोलन 2020। इस आंदोलन का शुरुआत 4 मई 2020 को हुआ है। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें पहली बार हिस्सा लिए हैं। अगला पॉइंट इसी गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़ी हुई। यह आंदोलन 2016 में वेनेजुएला में तथा 2019 में अजरबैजान में संपन्न हुआ था। चलिए अगला पॉइंट है कॉमनवेल्थ स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक, और यह कैवी बैठक थी? 32वीं बैठक थी। इससे रिलेटेड पॉइंट्स 14 मई 2020 को कॉमनवेल्थ राष्ट्रीय मंत्रियों की बैठक की 32वीं बैठक संपन्न हुई। रिलेटेड पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष फिजी के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इफ्रीमी वाकेन वेटे ने इसकी अध्यक्षता की। और कॉमनवेल्थ स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का जो थीम रहा है डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। आप थीम को याद रखें। एग्जाम में प्रश्न के साथ साथ कभी कभी थीम्स भी पूछे जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट्स है संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन, जिसका शॉर्टकट SCO होता है, कि विदेश मंत्रियों की बैठक। इससे रिलेटेड फैक्ट्स, यह SCO जो हुआ है सम्मेलन 13 मई 2020 को संपन्न हुआ। ये भी जो SCO का जो बैठक हुआ है यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुआ। SCO का शिखर सम्मेलन 9 से 10 जून 2020 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में संपन्न हुआ। चलिए ये वीडियो पहले का बना हुआ है, मतलब उसमें प्रस्तावित डेट था 9 से 10 जून 2020 को संपन्न होगा, अभी संपन्न हो चुका है। चलिए अगला पॉइंट टॉपिक्स का नाम है ए स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020। इससे रिलेटेड फैक्ट्स। फर्स्ट, UN ने 2020 को ईयर ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफ के रूप में चिन्हित किया। नेक्स्ट, विश्व स्तर पर 36.9 नर्स प्रति 10,000 व्यक्ति हैं। आप इस आंकड़े को याद रखें। अफ्रीका में 8.7 नर्स प्रति 10,000 व्यक्ति हैं। अमेरिका में 83.7 नर्स प्रति 10,000 व्यक्ति हैं। अब कुछ भारत के आंकड़े हैं, आप इसे याद रखें। अगर आप किसी भी तरह का PCS के एग्जाम देते हैं तो उसमें आंकड़े से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। भारत में कुल 15.6 लाख नर्स हैं। भारत में चिकित्सा कर्मियों में 23.3% डॉक्टर हैं। चलिए अगला पॉइंट है डेमो 2 मिशन। क्या नाम है पॉइंट का? डेमो 2 मिशन। रिलेटेड फैक्ट्स। फर्स्ट, निजी अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स द्वारा 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा गया है। आप याद रखें, निजी अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स द्वारा 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा गया है। नेक्स्ट, रॉबर्ट वैंकेन और दूसरे का नाम है डगलस हर्ली। आप ये दोनों नाम याद रखें। अगला पॉइंट क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान से भेजे गए हैं। किस अंतरिक्ष यान से? क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान से। और किस किस को भेजे गए हैं याद रखें, ऊपर में नाम है रॉबर्ट वैंकेन एंड डगलस हर्ली। अगला पॉइंट, यह मिशन 30 मई 2020 को संपन्न हुआ। अगला पॉइंट, स्पेस एक्स का ड्रैगन एक बार में 7 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर सकता है। इसकी क्षमता है डेमो 2 मिशन का। नेक्स्ट, स्पेस एक्स अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी रॉकेट कंपनी बन गई है। आप याद रखें, स्पेस एक्स अंतरिक्ष यह एक ऐसा स्पेस अंतरिक्ष एजेंसी है जो पहली बार कोई प्राइवेट एजेंसी अंतरिक्ष यान में रख के किसी मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा है। चलिए अगला, WHO की रिपोर्ट। WHO इट मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इससे जो जुड़ी हुई रिपोर्ट्स है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। मलेरिया, फर्स्ट पॉइंट है मलेरिया, TB और एड्स के मामलों में वृद्धि होगी क्योंकि पूरी स्वास्थ्य प्रणाली का पूरा ध्यान कोविड-19 की ओर है। नेक्स्ट, पूरे विश्व में
इसके कारण केन्या को सर्वाधिक मौतों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद यूक्रेन और भारत का स्थान है, मतलब तीसरे स्थान पर भारत को रखा गया है रिपोर्ट में, WHO की रिपोर्ट के अनुसार। और मलेरिया और टीबी एड्स के मामले में नेक्स्ट, कोविड-19 की स्थिति मलेरिया संक्रमण की संख्या दोगुनी कर देगी। मतलब पूरे स्वास्थ्य विभाग का तो ध्यान है कोविड-19 की तरफ, इसलिए WHO की रिपोर्ट में यह बात कहा गया है कि कोविड-19 की स्थिति मलेरिया संक्रमण की संख्या को दोगुनी कर देगी। चलिए हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। 13 मई 2020 को जारी हुआ क्या, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। और इसमें जो टॉप कंट्री का नाम है, फर्स्ट है स्वीडन, सेकेंड है स्विट्जरलैंड और थर्ड है फिनलैंड। और यह इसमें अमेरिका का स्थान 32वां रहा है और भारत का 115 कंट्री में 74वें स्थान पर रहे हैं। चलिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। जिसमें पहला है स्लोवेनिया यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बन गया है। आप याद रखें, स्लोवेनिया एक यूरोपियन कंट्री है जो कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बना है। ये किसी न किसी एग्जाम में, अगर आप रेलवे, एसएससी या कोई पीसीएस किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो ये प्रश्न 100% कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। याद रखें, स्लोवेनिया है, यह एक यूरोपियन कंट्री है। नेक्स्ट, भारत ने युगांडा को इंडिया नामक अत्यधिक सैन्य परीक्षण सुविधा केंद्र सौंप दिया है। नेक्स्ट, इजराइल ने 8 मई 2020 को रविंद्रनाथ टैगोर की 159वें जयंती के अवसर पर तेल अवीव की एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट किया है। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वाले के स्मृति और सम्मान का दिन 8 एवं 9 मई रखा गया है। और 9 मई को इंगित कर दिया गया है, सूचित कर दिया गया है कि अब 8 और 9 मई जो होगा किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वाले स्मृति और सम्मान का दिन होगा। नेक्स्ट, 19 मई 2020 को भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं निर्माण एजेंसी UNRWA को $2 मिलियन की सहायता प्रदान की है। अगला, 19 मई 2020 को जारी एक नए मानचित्र में नेपाल ने काला पानी और लिपू लेक को शामिल किया है। यह एक विवाद अभी ताज़ा है जो भारत और नेपाल के बीच चल रहा है। नेपाल ने अपनी मैप में काला पानी और लिपू लेक को अपने हिस्सा में मैपिंग किया है। नेक्स्ट, व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया। नेक्स्ट, रूस 2020 के अंत तक आर्कटिक जलवायु तथा पर्यावरण पर नज़र रखने के लिए, याद रखें, आर्कटिक एम, क्या नाम है, आर्कटिक एम नामक उपग्रह लॉन्च करेगा। नेक्स्ट, WHO और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, इंडियन ओलंपिक कमेटी ने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए हाथ मिलाया है। नेक्स्ट, एसोचैम, याद रखें VBI है, एसोचैम ने भारत बांग्लादेश वर्चुअल कांग्रेस आयोजित किया। नेक्स्ट, WHO तथा UNPA, संयुक्त राष्ट्र जांच एजेंसी, ने चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर 8 मई 2020 को स्मार्ट डाक टिकट जारी किया। नेक्स्ट, 20 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक अजरबैजान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भाग लिया। नेक्स्ट, भारत 21 मई 2020 को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश बन गया है, जिसमें पहला स्थान चीन का है। बहुत VBI है, आप इसे याद रखें। अगला, जर्मनी ने 30 अप्रैल 2020 को हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत किया। नेक्स्ट, बजट पारदर्शिता एवं जवाबदेही में भारत का 53वां स्थान। याद रखें, बजट पारदर्शिता एवं जवाबदेही में भारत का कैमा स्थान है, तो 53वां स्थान है। स्कोर 49, मतलब 100 में 49 अंक प्राप्त किया है। और वैश्विक स्कोर कितना है, 45। इसमें जो टॉप कंट्री है न्यूजीलैंड, फर्स्ट, सेकेंड दक्षिण अफ्रीका, थर्ड मैक्सिको और फोर्थ पे है ब्राज़ील। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। लॉन्ग मार्च 5B, याद रखें, लॉन्ग मार्च 5B चीन का नया रॉकेट है जो लॉन्च सफल रहा। चीन का नाम है लॉन्ग मार्च 5B।
अगला पॉइंट, यूएनईपी स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने गुडविल एम्बेसडर के रूप में अभिनेत्री दिया मिर्जा के कार्यकाल को 2020 तक विस्तारित किया है। कब तक किया है? 2020 तक विस्तारित किया है। अगला पॉइंट, अम्फान 7 मई 2020 को बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान अम्फान गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, 100% एग्जाम्स में आएंगे और पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न, अगला टॉपिक्स, इवांट बॉट, क्या नाम है? इवांट बॉट। यह एक मालवेयर है, मतलब एक वायरस है जो एंड्रॉयड फोन उपयोगकर्ताओं से व्यक्तिगत विस्तृत जानकारी चुराता है, मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन को क्या कर लेता है? चुरा लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक ने सुपर अर्थ की खोज की है जहां जीवन के लिए अत्यावश्यक परिस्थितियां मौजूद हैं। किसने खोज किया है? न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक ने। किस चीज़ का खोज किया है? सुपर अर्थ की खोज की है। अगला पॉइंट, 20 मई 2020 को भारत और बांग्लादेश ने अंतर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार प्रोटोकॉल के दूसरे परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किया। अगला, अमेरिका ने रूस पर संधि के नियमों का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुक्त आकाश संधि से वापस की घोषणा की है, आप याद रखें। अगला पॉइंट है आर्थिक घटना चक्र। क्या नाम है टॉपिक्स का? आर्थिक घटना चक्र। इससे रिलेटेड फैक्ट्स में फर्स्ट है विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट 2020। इससे रिलेटेड फैक्ट्स की शुरुआत करते हैं। विकसित देशों की वृद्धि दर 0.5% है। भारत की वृद्धि दर, इंपॉर्टेंट, VBI आप याद रखें, भारत की वृद्धि दर 1.2% है। 2020 में ये रिपोर्ट दिया गया है। अगला जो 2021 का रिपोर्ट होगा, भारत का जो वृद्धि दर होगा वो क्या होगा? 5.5%। किसके अनुसार? विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट 2020 के अनुसार। नेक्स्ट, वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोविड-19 के कारण 8.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होगा। यह एक अर्थव्यवस्था का नुकसान है, ऑल ओवर वर्ल्ड दिखाया गया है वैश्विक अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट, वैश्विक अर्थव्यवस्था धीरे धीरे 2021 तक रिकवर हो जाएगी, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, 2020 में लगभग 34.30 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। नेक्स्ट, लगभग 80% पर्यटन बंद हो जाने के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। आर्थिक घटना चक्र का, झारखंड सरकार ने मनरेगा कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाने के लिए 3 योजनाएं शुरू की है। जो योजना इस प्रकार है, फर्स्ट विरसा हरित ग्राम योजना, सेकेंड नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, थर्ड पोतो हो खेल विकास योजना। 25 करोड़ मानव दिवस सृजित किया जाएगा। इतने सारे मानव इसमें सृजित किए जाएंगे, 25 करोड़, आप याद रखें। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। 20 मई 2020 को मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस योजना की शुरुआत हुई, जिसमें 20,050 करोड़ रुपये की लागत अनुमानित की गई है। 2020 से 2021 से 2024-25 तक के लिए योजना क्या है? प्रस्तावित है। कौन योजना? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। चलिए अगले पॉइंट्स को चलते हैं। पॉइंट्स का नाम है मुद्रास्फीति से निपटने के लिए ईरान ने नई मुद्रा की शुरुआत की है। पहले रियाल था, अब टोमन हो गया। आप याद रखें, ईरान का पहले जो मुद्रा था वो क्या था? रियाल, लेकिन अब क्या हो गया? टोमन। याद रखें, एक टोमन बराबर 10,000 रियाल होता है। एक टोमन बराबर 10,000 रियाल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। चलिए अब हम बेरोजगारी दर 27.1% तक पहुंची है। अब हम बेरोजगारी के बारे में कुछ डेटा के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें दर्शाया गया है कि बेरोजगारी जो दर है 27.1% तक पहुंच गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी केंद्र सरकार के अनुसार। नेक्स्ट, 5 मई 2020 को जारी 3 मई तक का यह डिटेल्स है। लॉकडाउन के कारण यह डिटेल्स जो है दर्शाया गया है। कितना? 27.1% पहुँच गई है। क्या? अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब बेरोजगारी दर। चलिए अगला है आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ हो गई। यह रिपोर्ट 20 मई को जारी किया गया है। अगला पॉइंट है 1 करोड़ लाभार्थी से प्रधानमंत्री मोदी ने टेलीफोन पर बात की है। 1 करोड़वां लाभार्थी से, मतलब इस योजना के जो लाभ प्राप्त करने वाले थे, आयुष्मान भारत के लाभार्थी की संख्या करोड़। चलिए
आयुष्मान भारत के अगला चलिए अगला पॉइंट है आयुष्मान भारत अगला पॉइंट आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ हो गई है। यह डाटा 20 मई 2020 को जारी हुआ है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स है, 1 करोड़ जो लाभार्थी हुए हैं किसका, आयुष्मान भारत के, उससे प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेलीफोन पर बात किए हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति 2017 के तहत 2018 में योजना शुरू की थी। चलिए अगले पॉइंट है, पॉइंट का नाम है भारतीय रेलवे द्वारा 9 मई 2020 को पहला 12,000 HP इलेक्ट्रिक इंजन का परिचालन हुआ। इससे रिलेटेड फैक्ट्स, निर्माण मधेपुरा के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव द्वारा किया गया है। ये 120 kmph है और 6,000 टन उठाने की कैपेसिटी है, मतलब सक्षम है। निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम द्वारा हुआ है। आप याद रखें मेक इन इंडिया के तहत हुआ है, इसलिए प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, 74% भारतीय प्लस 26% फ्रांसीसी हिस्सेदारी से इसका निर्माण हुआ है। किसका, 12,000 HP इलेक्ट्रिक इंजन का। चलिए अगला रिपोर्ट है वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट 24 मई 2020 को जारी हुआ। वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट, भारत में क्रूड स्टील में 65% की गिरावट आई है। नेक्स्ट, वैश्विक इस्पात उत्पादन में 13% की गिरावट आई है। चलिए अब हम एक नज़र GDP दर की तरफ चलते हैं। टॉपिक का नाम है भारतीय GDP वृद्धि दर 2019 से 20 में 4.2% रहा। पिछले 11 वर्षों में यह एक जो दर है सबसे न्यूनतम दर रहा, 4.2%। 2018 से 19 में यह दर 6.1% रहा। अंतिम तिमाही में 3.1% रहा। अगला पॉइंट है अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क। अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क 28 मई 2020 को आधारशिला रखी गई। किसका, अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क की। INS कलिंग विशाखापट्टनम में स्थित यह एक पार्क है। यह पार्क सौर ऊर्जा पर काम करेगा। इसका मुख्य जो उद्देश्य हुआ ना इस पार्क का, क्या, यह पार्क सौर ऊर्जा पर काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, INS कलिंग में 2 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टिक संयंत्र लगाया गया है। चलिए अब हम